मेरे फाइनेंस को खोल दे, मेरे बिजनेस को खोल दे। जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनके ऊपर अलग कोरोना उतर रही है। जो लोग हाथ उठा रहे हैं उनके ऊपर एक अद्भुत मसा उतर रहे हैं। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छू रहे और एहसास कर रहे हैं। सब बंदों को छू के आमीन बोल के यीशु मसीह के नाम में। सब बंदों से एहसास उठाओ आमीन बोल के यीशु मसीह के नाम में। आमीन आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तैयार हो जा, क्योंकि प्रभु तुझे छूने वाला है। मत्ती की किताब 25 उसका 1 अध्याय, मत्ती की किताब 25 उसका 1 अध्याय, इसमें देखो क्या लिखा है। इसमें लिखा, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर धोले से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई, 25 उसका 1 अध्याय, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान है जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्ख ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई, तब वे सब उगड़ने लगे और सो गई। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चल। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगे। सब बोलो आमीन। आठवीं का मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दे, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कि कदाचित हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले ले। सब बोलो आमीन। हालेलुया। उसने लिखा 25 में, तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारी के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें से 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालों में तेल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। मसाले तो ली, पर तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। तब दूल्हे के आने में देरी हुई, तब सब उगने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। और वे जब सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगी, और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जाती है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि जो 5 समझदार औरत थी और 5 मूर्ख औरत थी, परमेश्वर ने कहा जो उसका राज्य है वो एक कभी भी, उसने जब वो दूल्हे से भेंट करने के लिए गई तो मशालें थी लेकिन तेल नहीं था। और जब वो भेंट करने के लिए गई तो 5 औरतें जो तैयार थी, जो मसे में थी, जो अभिषेक के नीचे थी, जो परमेश्वर से प्रेम करती थी, जो समझदार और बुद्धि की आत्मा से भरी हुई थी। और उसने लिखा वो तो राजा के साथ गई, वो तो दूल्हे के साथ गई, आसमान में उठा ली गई। लेकिन परमेश्वर ने कहा 5 औरतें जो कुंवारी थी और लिखा छोड़ दी गई। मतलब क्या है? आपकी जिंदगी में 2 तरह का मकसद परमेश्वर अपनी लाइफ में पूरा करता है। एक वो जो धरती के ऊपर है, एक वो जो स्वर्ग के ऊपर है। अगर आप एक समझदार मसीह हो और समझदार परिवार से हो और आप एक परमेश्वर से प्रेम रखने वाले हो, तो आप अपने उद्धार को धरती के ऊपर बना के रखोगे, उसको वेस्ट नहीं करने दोगे, अपने समय को परमेश्वर के साथ बिताओगे, अपने विश्वास को मरने नहीं दोगे किसी आम विश्वासी के कारण, किसी निराशा के कारण, किसी मुसीबत के कारण। क्योंकि हर एक का लेखा जो है वो परमेश्वर के आमने सामने होना है और वो अकेले का होना है। इसलिए वो औरतें जो स्वर्ग में चली गई वो तो आनंदित थी, वो तो खुश थी,
कि चलो हम स्वर्ग जा रहे हैं, स्वर्ग जा रहे हैं, क्योंकि हमारे शरीरों से तेल खत्म नहीं हुआ, हमारे जीवन से आत्मा की सामर्थ खत्म नहीं हुई, इसलिए उनको इस बात के लिए आनंद लगा। लेकिन जो मूर्ख औरत थी, जिन्होंने कभी परमेश्वर के राज्य के लिए काम नहीं करा, जो परमेश्वर में तो थी लेकिन काम नहीं करते थी, सेवा नहीं करते थे, आज भाई बच्चे जवान यंग परमेश्वर में तो है लेकिन आत्मा में तैयार नहीं, आत्मा का तेल खत्म हो चुका है, स्प्रिट जो है वो गिर चुकी है। मालूम है क्यों? क्योंकि वो उद्धार के बहुत दूर है, उद्धार से बहुत दूर है। और जब दूल्हा आएगा यानी प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो बहुत सारे लोग जो चर्च में आते थे लेकिन परमेश्वर के साथ तो उनके साथ रिलेशन नहीं था, कोई उनकी जिंदगी में हजूरी नहीं थी, और परमेश्वर के साथ समय बिताने के बावजूद वो दुनियादारी में समय बिताते थे, तो परमेश्वर का आत्मा उनको छोड़ देगा। फिर वो बोलेंगे, क्योंकि 5 औरतें जो समझदार थी वो कुप्पी ली, कुप्पी में तेल लिया और वो चली गई। तेल का मतलब एक अभिषेक है, तेल का मतलब एक उद्धार है, तेल का मतलब एक प्रेम है, तेल का मतलब उनका चरित्र उत्तम था, तेल का मतलब उनके ऊपर अभिषेक ठहरा हुआ था। इसलिए वचन ये बताता है जब परमेश्वर उनसे मिले तो प्रभु उनको ले गए, लेकिन 5 औरतें रह गई, 5 मूर्ख औरतें रह गई। मालूम है क्यों? कि उन्होंने कभी भी शिक्षा नहीं दी अपने बच्चों को चर्च आने की, उन्होंने कभी शिक्षा नहीं दी परमेश्वर के साथ, उनको कभी बाइबल उनको हाथों में नहीं दी। तो इस वजह से माँ का तो उद्धार हो गया लेकिन बेटे का उद्धार रह गया, बहू का उद्धार रह गया, बाप का उद्धार रह गया। मालूम है क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ कुप्पी ली हुई है, विश्वास लिया हुआ है, लेकिन विश्वास के साथ जो तेल आपकी जिंदगी में होना चाहिए वो नहीं है। इसलिए परमेश्वर की आत्मा आपकी जिंदगी से जा चुकी है और वो लोग आएंगे। डोंट वरी, आज जो उद्धार को देख रहे हैं और उस उद्धार को समझ नहीं रहे हैं, एक टाइम आएगा जब उनके ऊपर जब एक व्यक्ति को लगता है ना कि मैं बहुत समझदार हूं, बहुत आत्मा से भरा हूं, बहुत एनॉइंटिंग हूं, चलो मेरे परिवार में से एक सदस्य चर्च जा रहा है तो काफी है, मेरा पिता चर्च जा रहा है काफी है, मेरी माँ चर्च जा रही है काफी है। लेकिन जब उनके ऊपर अटैक हो गई तो मैं उनके पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछूंगा, ये परमेश्वर की हजूरी में कितनी बार आता था? और जब उनके पेरेंट्स शर्मिंदा हो गए तो मैं उनको कहूंगा तुम्हारे हाथों में सिर्फ मशाले हैं लेकिन तेल नहीं है, तुम्हारे घर में सिर्फ प्रभु की फोटो लगी है लेकिन जीसस नहीं है, तुम्हारी लाइफ में सिर्फ विश्वास है लेकिन प्रभु की कोई हजूरी नहीं है। और ऐसे क्रिश्चियन स्वर्ग के बाहर होंगे ना कि अंदर होंगे। वो फिर दरवाजा खोलते खोलते थक जाएंगे, प्रभु हमें भी अंदर ले ले, हमें भी परमेश्वर उद्धार दे दे, हमें भी परमेश्वर तेल दे दे, हमें भी प्रभु स्वर्ग का राज्य का अधिकारी बना। लेकिन प्रभु बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, क्योंकि तुम बकरी थी। सदा परमेश्वर जब कोई दुख आता था तब रोने बैठ जाते थे चर्च में, जब कोई मुसीबत आती थी तो लगातार चर्च में आना शुरू कर देते। लेकिन जब परमेश्वर तुम्हें आजाद कर देता था तब परमेश्वर को 6-6 हफ्ते तुम मुंह भी नहीं दिखाते थे और प्रभु ने कहा मैं तुझे जानता नहीं, चाहे तुम संडे आने वाला क्रिश्चियन हो लेकिन मैं तुझे नहीं जानता। क्यों प्रभु? उसने कहा तेरी जिंदगी में मशाले है लेकिन तेल नहीं है, तेल नहीं है। उसको दोबारा पढ़ो, देखो क्या लिखा। 8 में लिखा मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दे क्योंकि हमारी मशाले बुझी जाती है। पर जो समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित नहीं, हमारे और तुम्हारे पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वाले के पास अपने लिए मोल ले लो। जब वह मोल लेने को जा रही थी दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी उसके साथ भी यहाँ के घर में चली गई और द्वार बंद कर दिया। जिसके बाद वे 10 कुंवारी भी आकर कहने लगी हे स्वामी हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया मैं तुझे सच कहता हूँ मैं तुम्हें नहीं। अपने पड़ोसी को बोल अगर तेरे परिवार में तेल नहीं है तो तेरा उद्धार भी नहीं है। आमीन। सही कह रहा हूं कि नहीं? मैं उसने ये कहा कि जब तेल एनोइंटिंग अभिषेक तेरी लाइफ से खत्म हो चुका था, तेरे बच्चों के जीवन से खत्म हो चुका था, इस वजह से उनके हाथों में
वचन के नीचे नहीं थे। इस वजह से परमेश्वर ने कहा इनके हाथों में मशाले हैं लेकिन तेल नहीं है, इसलिए ये स्वर्ग के बाहर होंगे, वही तड़पेंगे, ये मुसीबत में होंगे। क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा जो राज्य है वो उस समय आ जाएगा तुम्हें पता भी नहीं होगा। इसलिए जब एक व्यक्ति को पता होता कि आज मेरे घर में चोर आएगा, वो तैयार होता है पूरी तरह से। वो पुलिस को फोन कर देता है, अपने बच्चों को चौकन्ना कर देता है, खुद भी सोता नहीं, क्योंकि उसको मालूम पड़ जाता है कि आज मेरे घर में कुछ होने वाला है। उसी तरह परमेश्वर है, उसने कहा मेरा राज्य जो वो चोर के समान होगा, जब तुम्हें मालूम भी नहीं होगा तब मैं आ जाऊंगा। लेकिन उस समय कौन तैयार होगा? कौन तैयार होगा? आप ये नहीं कह सकते अच्छा ये अच्छा विश्वासी है, अच्छा ये अच्छा सेवक है, ये अच्छा वर्शिपर है, चल अच्छा तू परमेश्वर की सेवा ईमानदारी और वफादारी से करता था, चल तू मेरे लिए प्रार्थना कर दे, प्रभु अब छुड़ाए और मुझे भी तेरे साथ ले जाए। लेकिन वचन ये कहता है वो जितनी मर्जी प्रार्थना कर ले, वो जितनी मर्जी तुम्हारे लिए घुटने टेक ले, वो चाहे अपनी कमीज निकाल के प्रभु के सामने फिर पड़ जाए, या फिर वो नंगे पांव प्रभु के भवन में आ जाए, तुम्हारा उद्धार नहीं होने वाला। क्योंकि जिस समय तुमने प्रभु के लिए तैयारी करनी थी, रूहों को बचाना था, फसल को काटना था, परमेश्वर के लिए पवित्रता से जीना था, परमेश्वर के लिए अभिषेक से भरना था, दूसरों के लिए एक आदर्श का पात्र बनना था, उस समय तुमने अपने समय को बर्बाद कर दिया, बर्बाद कर दिया। और परमेश्वर कहेगा तेरा समय जो है वो बर्बाद हो चुका है, तेरे बच्चों का समय जो है वो बर्बाद हो चुका है। तुझे तरस नहीं आता था जब तेरे बच्चे चर्च नहीं आते थे, तुझे तरस नहीं आता था जब तेरी छोटी लड़की जब चर्च ना लाने के कारण फिर व्यभिचार में पकड़ी गई, जब तुझे तरस नहीं आता था, तुझे तरस नहीं आता था तू परमेश्वर के लिए तुझे अपने बच्चों को चर्च में लाना चाहिए, लेकिन वो दारू पी रहे और तेरे सामने फोटो और वीडियो बना रहे हैं और तुझे शर्म नहीं आ रही। उसने कहा वो उस मूर्ख के समान होंगे जिनके हाथों में मशाले तो होगी लेकिन तेल नहीं होगा। तेल एक एनोइंटिंग है, तेल एक अभिषेक है, तेल एक उद्धार है, एक मसा है, एक अधिकार है, उसके राज्य में जाने का एकमात्र चाबी है, स्वर्ग की कुंजी है। और जिनकी लाइफ में ये तेल नहीं होगा वो आसमान पे तो पहुंचेंगे लेकिन वापस धरती पे भेज दिए जाएंगे। वो स्वर्ग के दरवाजों तक तो पहुंचेंगे लेकिन उनको पीछे नरक डाल दिया जाएगा। मालूम है क्यों? उन्होंने अपना समय बर्बाद करा, उन्होंने अपना टाइम बर्बाद करा। जिस समय उनको उपवास में जाना चाहिए था वो भूखे नहीं थे। क्योंकि अपने पड़ोसी को बोलो तेरी लाइफ में तेल होना चाहिए, तेल एक अभिषेक है। आमीन, आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो समय बर्बाद मत कर, ये समय बहुत कीमती है। आमीन। तुझे इसमें तैयार रहना है, आत्मा में, पवित्र आत्मा से, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य चोर के समान है। जब तुझे मालूम भी नहीं होगा कहता मैं आ जाऊंगा, फिर मैं ये नहीं देखूंगा तेरे चर्च में 365 दिन लगे हैं, फिर मैं ये नहीं देखूंगा तो प्रभु में आके 32 माले के पीछे चला गया, फिर मैं ये नहीं देखूंगा तेरे हाथों में बाइबल थी लेकिन बाइबल इस बात का सबूत नहीं था तेरे अंदर वचन भी काम करते हैं। उसने कहा तू धर्मी हो चाहे तू आगे बैठता हो, परमेश्वर ने कहा तेरी लाइफ में तेल नहीं है, तेरी लाइफ में अभिषेक नहीं है, तेरी लाइफ में राज्य नहीं है, उसकी सामर्थ कार्य नहीं कर रही है। उसने कहा तू एक छोटा विश्वासी है और तू उद्धार को जो है वो अपनी लाइफ से खत्म कर चुका होगा। वो रोरी बाद में कि तुम अपना तेल दे दो, उसने कहा खुद जाके ले ले, उसने कहा जा जो दे रहा है तेल उसे ले ले, लेकिन उसने मना कर दिया। अब देख लो स्वर्ग के बाहर होना है, ये स्वर्ग में होना है, परमेश्वर की बाहों में होना है, ये शैतान की बाहों में होना है, स्वर्ग जाना है ये नरक जाना है, ये तुम देख लो। परमेश्वर की बात को मानना है ये शैतान की बातों को मानना ये तुम देख लो। इसलिए वो हर एक परिवार को जो प्रभु में वो भरमा देता है, वो बड़ी जल्दी उसके कान में फुसफुस करता है और वो क्या करते हैं, वो गलत काम करते हैं जो परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। इसलिए आज आप अपने बच्चों को छड़ी और ताड़ना और अभिषेक के साथ नहीं डांट रहे, कल वो तुम्हारा सिर दर्द बन जाओगे। आप बोलोगे शैतान इसको छोड़ नहीं रहा, नशा इसको छोड़ नहीं रहा, पागलपन इसको छोड़ नहीं रहा, व्यभिचार इस बेटी को छोड़ नहीं रहा। मालूम है क्यों? क्योंकि तुम्हें
नखरे का क्या है? ये उसी नखरे का रिजल्ट है जो तुम्हारी लाइफ में होता है। अपने पड़ोसी को बोलो, समय बर्बाद मत करो। आमीन। उसको बोल, ईस्टर वाला विश्वासी मत बन, क्रिसमस वाला विश्वासी मत बन, गुड फ्राइडे वाला विश्वासी मत बन कि चलो आज एक स्पेशल मीटिंग है, आज चलते हैं। चलो आज चर्च में तेल मिलना है, इसलिए चलते हैं। चलो आज चर्च में ले हैंड होनी है, चलो चलते हैं। चलो आज चर्च में खाना बढ़ रहा है, हम चलते हैं। ऐसा विश्वासी नहीं चाहिए प्रभु को। वो विश्वासी चाहिए जो किसी के कहने से प्रभु से प्यार ना करे, वो खुद से करे। खुद से तुम्हारी माँ 10 बार बोले कि बाइबल पढ़ ले, प्रार्थना कर ले, तो तुम करते हो, इसका मतलब तुम प्रभु से प्यार नहीं करते, तुम्हें जबरदस्ती धक्के के साथ धकेला जा रहा है। लेकिन अगर तुम प्रभु से प्यार करते तो तुम पर्सनली अपने जीवन में परमेश्वर को हजूरी देते, पर्सनली तुम्हारे साथ परमेश्वर का एक प्यार होता, एक रिश्ता होता। लेकिन आज वो पर्सनली रिश्ता खत्म हो चुका है। सिर्फ आपको ये डर लग रहा है कहीं मेरे बच्चों पे अटैक ना हो, चलो चर्च चलते हैं। आपको ये डर लग रहा है कहीं मेरे पति पे अटैक ना हो, चलो चर्च चलते हैं। और प्रभु ने कहा ये उस मूर्ख के समान है जिनकी बुद्धि घास चरने के लिए गई है। ये उन मूर्ख के समान है जिनका जो समझदारी है वो घुटनों में है। इसलिए प्रभु ने कहा एक वो उन 10 कुंवारी के समान बनना है जो समझदार थी, समय को बर्बाद नहीं होने दिया। लोग बुरे काम कर रहे थे, वो अच्छे काम कर रही थी। वो 10 जो थी वो टीवी देख रही थी, वो परमेश्वर के गीत सुन रही थी। वो संसारिक रीतियों के अनुसार चल रहे थे, प्रभु में होने के बावजूद भी उनका चाल चलन खराब था और उनका चाल चलन अच्छा था। उनको शरीर का इंटरेस्ट मिला, शरीर में पूरा एंजॉय करा उन्होंने, क्योंकि जहां जाते थे अन्य जाति जैसे बन जाते थे, जहां बैठते थे लोगों के साथ वैसे ही बन जाते थे। ठट्टा करने वाली मंडलियों में बैठे ठट्टा करने लगे, गंदे बच्चों के बीच में बैठे अपने बच्चों को बिठा दिया, वो सब काम करने लगे। और प्रभु ने कहा इनके पेरेंट्स ही है जो इनके अभिषेक को खराब कर रहे हैं। माँ को पता होता है मेरी बेटी पाप में है और फिर भी उसको पूरा पूरा इंजॉय देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं कर। बड़ी बहन को पता होता मेरी छोटी बहन पाप में है, बड़े भाई को पता होता मेरा छोटा भाई पाप में है, लेकिन उसको वो पुश कर रहे होते हैं और उनको मालूम नहीं, वो उनको धक्का देते हैं नरक में। हस्बैंड क्या है, पति को मालूम नहीं होता क्योंकि वो बेचारा मेहनती है, वो बेचारा काम करता है, उसको मूर्ख बनाया हुआ है। और इस वजह से आप पाप करते जाते हो और बाद में जब पता चलता है उसका रिजल्ट आता है, फिर आप शर्मिंदगी के कारण रोते हो। इसलिए अपने आप को तैयार करो, ताड़नाओं से परमेश्वर के भवन में जुड़े रहो, कनेक्ट रहो, रिलेशन में रहो, रिश्ते को मजबूत बनाओ, स्ट्रॉन्ग करो। इसलिए मैं उन लोगों के लिए कभी प्रेयर नहीं करता जो व्यक्ति समय बर्बाद करके शैतान को अपने समय देता है। और प्रभु को अगर 24 घंटे में से देखा 1 मिनट तुम्हारे बच्चों की लाइफ में प्रभु के लिए समय नहीं है, 1 मिनट है तो बताओ। किसी के भी बच्चा, चाहे तुम्हारा लड़का चाहे तुम्हारी लड़की, चाहे तुम खुद हो, 1 मिनट के लिए समय नहीं है उनके पास परमेश्वर के लिए और दुनिया के लिए, फ्रेंड के लिए, सोशल मीडिया के लिए, टीवी के लिए, गीतों के लिए, शैतान के लिए, संसार के लिए खुला टाइम है उनके पास। उनके पास खुला टाइम है, ना उनके घुटनों में दर्द होगा, ना उनके पेट में दर्द होगा। लेकिन जैसे परमेश्वर के लिए समय निकालने की बारी आएगी, उनके विचारों के अंदर शैतान हिलने लगेगा और तुम्हें लगता मेरा बेटा ठीक है, वो ठीक नहीं है, वो खेलता नहीं, सिर नहीं हिला रहा, दुष्ट आत्मा इसलिए प्रकट नहीं हुई। तो इसका मतलब ये कि उसके अंदर दुष्ट आत्मा नहीं है। जो दुष्ट आत्मा खेलती नहीं ना, और जो होती है और प्रकट नहीं होती, वो ज्यादा खतरनाक है खेल वाली से। कितना तो वचन समझ आ रहा है? हालेलुया। उसने कहा वो 10 कुंवारी, अब देख लो क्या करना है। अगर परमेश्वर के पास गए तो स्वर्ग आपको नसीब होगा, क्योंकि प्रभु के पास बीमारियां नहीं है, निराशा नहीं है, दुख नहीं है, गरीबी नहीं है, स्वर्ग में अंधेरा नहीं है, वहां पे चिंता नहीं है, बोझ नहीं है, दुर्बल जिंदगी नहीं है, वहां पे डिप्रेशन नहीं है, वहां पे रात दिन का चीखना और चिल्लाना
लेकिन उस स्वर को कितने लोगों ने मिस करना है। अगर आपने सच में दूल्हे से मिलना है तो आपको परमेश्वर की बात को छोड़ना है, बल धारण करना है, सिर की राख को दूर करके उसके यश का ओढ़ना है। अगर आप चाहते हो कि मैं सच में एक उसके राज्य को फैलाने वाला एक परमेश्वर का वारिस बनूं, हालेलुया। शिकायत करते हैं शैतान मुझे तंग क्यों करता है, आप अभिषेक के नीचे नहीं हो। आपके साथ परमेश्वर का कोई पर्सनल रिश्ता नहीं है, आप पर्सनली कोई प्रभु की इज्जत नहीं करते, आप अपने माँ बाप के कहने से इज्जत करते हो, आप अपने बच्चों के कहने से परमेश्वर की इज्जत करते हो, वरना आपका कोई परमेश्वर के साथ रिश्ता नाता नहीं है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा जब परमेश्वर आया तो सबने देखा, उन 10 कुंवारी ने भी देखा, उन 10 कुंवारी ने भी देखा, लेकिन जो समझदार थी वो बनी रही कि लोग पाप करेंगे लेकिन मुझे पवित्रता में चलना है। लोग प्रभु में होने के बावजूद भी अपने बच्चों की मैरिजों में सारे जादू टोने करेंगे, लेकिन मुझे अपने बच्चों की मैरिज में सब कुछ परमेश्वर के वचन और उसकी रीति के अनुसार चलना है। वो समझदार, वो मूर्ख, दोनों मसीह हैं, दोनों मसीह। 2 तरह के विश्वासी होते हैं चर्च में, 2 तरह के, एक फेक मसीह और एक रियल मसीह। जो रियल मसीह होगा वो देखना अपने रिश्तेदारों के साथ उसकी खट बनेगी। मालूम है क्यों? उसके लाइफ में एक एक वचन परमेश्वर के हिसाब से पूरा हो रहा होगा। और जिसके घर में 24 घंटे रिश्तेदार आ रहे हैं, 24 घंटे फोन आ रहे हैं, 24 घंटे वो रिश्तेदारों के बीच में बैठ रहा है, इसका मतलब वो अपने बच्चों की जिंदगी में भी प्रभु की मर्जी को पूरा नहीं कर रहा होगा। वो खुद की जिंदगी में मर्जी कहां पूरी करेगा? लेकिन समझदार, बुद्धिमान, समझदारी से भरा हुआ है, उसको मालूम है प्रभु के वचन में चलने के बाद घर से ही विरोध होगा, उसको मालूम है प्रभु के वचन में चलने के बाद मेरे पड़ोसी भी मेरे विरोध में होंगे, रिश्तेदार और मेरे शब्द इकट्ठे मिलेंगे नहीं, अलग अलग होंगे। उसकी सोच अलग है, मेरी सोच अलग है, उसको मालूम है। लेकिन वो समझदार व्यक्ति वो बना रहेगा, वो खड़ा रहेगा, वो अड़ा रहेगा। कोई बात नहीं, अगर तुझे सुख और चैन दारू की बोतल से मिलता है प्रभु में रहने के बाद, तो तेरे साथ मेरी दोस्ती खत्म। लेकिन एक समझदार व्यक्ति को मालूम है आज समय टाइम बर्बाद कर दिया तो एक टाइम आएगा जब वो हाथ छोड़ देगा। और वो टाइम वो गवाना नहीं चाहते थे, वो नहीं चाहते थे समय चला जाए, इसलिए वो क्या करते थे? परमेश्वर की उपस्थिति से डरते थे, आंखों के सामने परमेश्वर का भय और डर मानते थे, रोज बाइबल पढ़ते थे, रोज प्रार्थना करते थे, कभी अपने आप को, अपने शरीर को प्रभु से अलग होने नहीं दिया। किसी पास्टर के कहने से, माँ के बाप के कहने से परमेश्वर के साथ उन्होंने रिश्ता नहीं बनाया, वो पहले से तैयार थी। उनकी आंखों में अनॉइंटिंग थी, उनके मस्तक के ऊपर मसा था, उसको मालूम था कि कपड़े कैसे पाने हैं, उनको मालूम था कैसा चाल चलन प्रभु में रखना है, उनको मालूम था मसीह जिंदगी कैसी होनी चाहिए, उनको मालूम था मसीह बंदा काना और अंधा नहीं होना चाहिए, उनको मालूम था। इस वजह से वचन ये बता रहा है वो तैयार थी, समझदार, और राजा के साथ चली गई, महायाजक के साथ चली गई, परमेश्वर के साथ चली गई, स्वर्ग चली गई, स्वर्ग दूतों को देखा, अनॉइंटिंग रखी अपनी लाइफ में, आखिरी समय तक, अंतिम समय तक, युग के अंतिम समय तक ठहरी रही। आसमान पे प्रभु को देखोगी, नीले आसमान के पार जाएंगे, ये गीत सबने सुना है, लेकिन इस गीत का मतलब नहीं पता। उसने ये नहीं कहा नीले आसमान पे जाएंगे, उसने कहा नीले आसमान के पार जाएंगे जहां मेरा, क्योंकि नीले आसमान के बाद एक ही चीज है, वो क्या है? वो क्या है? आमीन। अब आपको जब परमेश्वर की इज्जत नहीं पता तो तुम मेरी इज्जत क्या करोगे? तुम्हें जब परमेश्वर के वचन की इज्जत नहीं पता तो मेरी इज्जत का क्या करोगे? तुम्हारे हाथों में कभी बाइबल नहीं देखी मैंने, तुम्हारी बाइबलों में रिस्पेक्ट ये है वो तुम खो के नीचे रखी है, तुम्हारे घरों में बाइबल, वो बाइबल को तुमने अपने बिस्तर के नीचे रखा हुआ है, तकिए के नीचे रखी हुई है, आपने उसको उस पर जाले लगे हुए हैं, और जो बोलते हैं परमेश्वर की इज्जत करते हैं, हम उस उत्थान के लिए तैयार हैं। तुम्हें एक वचन याद नहीं, तुम बोलते हैं हम उत्थान के लिए तैयार हैं। टाइम पास, जो लोग टाइम पास कर रहे हैं ना आज चर्च वाले जो मसीह लोग टाइम पास कर रहे हैं, ओके, जो लोग तो तैयार हैं उनको लिए कॉन्ग्रेचुलेशन। अपने बच्चों के लिए रोना, हाय ये क्यों रह गया, हाय
ये क्यों रह गया, ये क्यों रह गया, ये क्यों स्वर्ग नहीं गया, ये क्यों परमेश्वर की मर्जी के अनुसार नहीं चल रहा, क्यों इसकी लाइफ में अटैक के बाद अटैक आ रहे हैं। दिसंबर में तो इसको क्रिसमस के लिए तैयार रहना चाहिए, लेकिन दिसंबर में इसकी लाइफ में इतनी मुसीबत अचानक कैसे आ गई, कैसे हमारे घर कभी जिप्सी नहीं आई, वो पुलिस वाले आ रहे, कैसे हम इतने दुखी हो गए, कैसे अचानक रिश्तेदार हमारे विरोध में हो गए, अचानक आप अटैक होते हैं। मालूम है क्यों? जब आप उसकी छाया उसके हाथ के नीचे नहीं रहते, इस तरह के दुख आपकी लाइफ में आना शुरू होते। उसने कहा वो समझदार, वो प्रार्थना में तैयार थी, वो अभिषेक के नीचे थी, वो कंट्रोल के नीचे थी, वो मसे के नीचे थी, समझदार थी कि कैसे प्रभु में चलना है, कैसे पवित्रता में चलना है, कैसे अभिषेक के नीचे रहना है, कैसे दूसरों की सेवा करनी है, कैसे चर्च में एक दीनता के साथ बैठना है, कैसे चर्च में प्रेम दिखाना है। उनको मालूम था। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर तुझे राज्य देगा, तुझे उन 10 समझदार कुंवारियों के समान बनना है। आमीन, हालेलुया। और लेकिन जब दूल्हे के आने में देरी हुई तब सब भूखने लगी, सो गई, आधी रात को धूम मची। सोने का मतलब वह आत्मा में सोई हुई थी, वो स्पिरिट में सोई हुई थी। और लिखा जब धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो तो वे सब कुंवारे उठकर अपने मशाले ठीक करने लगी। मशाले मतलब उनके मशाले, उनका तेल जो था वो खत्म हो चुका था, वो एनोइंटिंग जो थी वो खत्म हो चुकी थी, वो जो अभिषेक था वो खत्म हो चुका था। हालेलुया। अपने अभिषेक को बोलो, अपने पड़ोसी को, अपने अभिषेक को खत्म होने मत दे। आमीन। जब आप अभिषेक को कैसे खत्म होने नहीं दोगे? आप प्रार्थनाओं से, दुआओं से, धन्यवाद से। परमेश्वर हर संडे चर्च जाके, चर्च में बीज बोके परमेश्वर की सेवा करने के लिए आप इस तरह से उसे कनेक्ट रहोगे। चर्च में जाने के बाद भी, चर्च में आने के बाद भी आप उससे कनेक्ट रहोगे। 6 दिन में वही प्यार जो संडे आपने दिखाया वही रखोगे। इस तरह से क्या है, आप अपने अभिषेक को बना सकते हो। ऐसे मूर्ख लोगों के पास संगति नहीं करोगे, ऐसे व्यक्तियों के साथ जो गलत करते हैं उनके साथ संगति नहीं करोगे। अगर आपको अपना मसा बना के रखना है, मसा बनाने में टाइम लगता है, उसको घुमाने में सेकंड लगता है। हाँ या ना? आप रोज आते हो, तालियां मार रहे हो, अभिषेक से भरने के लिए आपको टाइम लगता है। बाइबल पढ़ते हो, पवित्रता में चलते हो, चर्च में आप सीखते हो वचन को, उसके बाद अभिषेक आपको छूता है और आप भर के जाते हो। लेकिन उस अभिषेक को जो आप संडे को लेके गए, क्या वो अभिषेक 6 दिन आपकी लाइफ में बना रह सकता है? नहीं। क्योंकि अगर आप शारीरिक व्यक्ति हो तो वो अभिषेक जो आत्मिक है, स्वर्गीय है, वो बना नहीं रह सकता अगर आप उस 6 दिन में परमेश्वर के साथ अपने पर्सनल रिश्ते, अपने पर्सनल लाइफ में बने नहीं रहे। इसलिए अपनी पर्सनल लाइफ में परमेश्वर को इज्जत देनी, परमेश्वर को महिमा देनी, परमेश्वर के चमत्कारों का प्रचार करना, उसके कोड़ों के प्रचार करना, उसके प्यार का प्रचार करना, अपने आप को विश्वास से भरना और बोलते जाना, जॉब पे, घर पे, आते समय, जाते समय। इस तरह से क्या रहेगा? आपके अंदर अभिषेक बना रहेगा। हालेलुया। बहनों का सिर दर्द हो रहा है, वो कभी अभिषेक के नीचे नहीं रहती। उनके मार्गों में उथल पुथल है, वो कभी अभिषेक के नीचे नहीं रहती। वो संडे को आपको अभिषेक के नीचे दिख सकती है, लेकिन 6 दिन वही अभिषेक अपनी लाइफ में ठहराना, ये बहुत बड़ी बात है। और अगर आप ऐसा करते हो, आप देखना अभिषेक के नीचे जैसे आप आ जाओगे, दुनिया आपको अच्छी लगने शुरू हो जाएगी, आपको बाइबल पढ़ना अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। आप अपना टाइम वेस्ट ना करके परमेश्वर के साथ बिताना शुरू कर दोगे। जब आपको अभिषेक में रहने की आदत हो जाएगी, फिर देखना आप सब चीजों में परमेश्वर की बरकत आपके लाइफ में कैसे होती है, क्योंकि आप समझदार के समान हो चुके हैं। आपने कभी संडे के लिए चैलेंज नहीं किया, आप चैलेंज करना शुरू कर दोगे कि नहीं। अपने बॉस को बोलोगे कि मुझे संडे चर्च जाना है, अपने परिवार को ताड़ना देकर बोलोगे मुझे संडे चर्च जाना है, लेकिन तुम्हें चर्च की कब याद आती
वो समय जो मैंने चर्च जाने के लिए वेस्ट किया, अगर मैं चर्च में आकर उसको करती तो शायद मैं ब्लेस हो जाती। वो टाइम जो मैंने दुनिया को दिया, वो टाइम जो मैंने टीवी सीरियल को दिया, अगर मैं प्रभु को देती तो आज मैं एक अच्छी विश्वासी, एक अच्छा विश्वासी बन जाता। अपने टाइम को वेस्ट मत करो, क्योंकि अगर जब आप अपना टाइम वेस्ट करते हो तो शैतान से आप कभी जीत नहीं पाओगे, क्योंकि वो किस पे अटैक करता है? आपके टाइम पे। हाँ या ना? करता है कि नहीं? वो किस पे अटैक करता है? आपके टाइम टेबल पे। उसको मालूम है ये टाइम आपने प्रार्थना कर रखा है और उसमें कुछ करना होगा। उसको मालूम है ये टाइम आपको चर्च जाने का है, मुझे कुछ करना होगा। उसको मालूम है ये टाइम आपका इस चीज का है, बाइबल पढ़ने का है, वो कुछ करेगा, क्योंकि वो शुरू से अटैक करता है। शुरू से उसको संगति से नफरत है, उसको वर्शिप से नफरत है, उसको आपकी चर्च में बैठने से उसको नफरत है। इसलिए वो क्या करता है? वो अटैक करने के लिए पूरी ताकत लगाता है। अभिषेक के नीचे रहना बहुत बड़ी बात है। अभिषेक संडे को ले जा सकते हो, लेकिन ठहरा नहीं सकते। ठहराने के लिए आपको आत्मिक बातें चाहिए, ठहराने के लिए आपको खुद से संगति करनी पड़ेगी, पर्सनली अपनी लाइफ में संगति करें। बहुत सारे लोग कंप्लेंट करते हैं लेकिन संगति नहीं करते अपनी पर्सनल उनकी कोई संगति नहीं है परमेश्वर के साथ, इसलिए शैतान उनके साथ संगति करना पसंद करता है। उनके ऊपर जल्दी शरीर पे क्यों अटैक होते हैं शैतान के आपके? क्यों आप बोलते हैं मेरी टांगों पे नीले धब्बे पाए गए? क्यों आप बोलते हैं मुझे आप शैतान की ख्वाब आई, दर्शन आए, कटे पटे लोग मुझे दिख रहे हैं? मालूम है क्यों? आपका कोई पर्सनल रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं है, उसके अभिषेक के नीचे आप नहीं हो। इस वजह से शैतान आपको छोड़ के नहीं जाता, वो हमेशा आप पे कब्जा करने की पूरी कोशिश करता है। आपकी सोच पे कब्जा हो जाए, आपके दिल पे कब्जा हो जाए, आपके मन पे कब्जा हो जाए, आपकी प्रार्थना वाली जिंदगी पे कब्जा हो जाए। वो आपकी बेड पे कुंडली मार के बैठा रहेगा लेकिन छोड़ेगा नहीं। मालूम है क्यों? वो आप पे कब्जा करना चाहता है, कब्जा। इसलिए चर्च में आने के बावजूद भी बहुत सारे लोग मुसीबत में रहते हैं, पाप की स्पिरिट से जकड़े रहते हैं। मालूम है क्यों? उनका पर्सनली रिलेशन नहीं है। इनका पर्सनली रिलेशन था 10 कुंवारी का। वरना सोच के देखो, क्या ये जब प्रभु आए उसी समय चली गई? परमेश्वर ने क्या लेखा नहीं लिया होगा? क्या प्रभु ने नहीं देखा होगा इन्होंने अनॉइंटिंग वस्त्र पाई है या नहीं, ये चर्च में सेवा करते थे या नहीं, या परमेश्वर के साथ पवित्रता से चले, क्या ये खराई से चले, क्या इन्होंने परमेश्वर के साथ कुछ ऐसा किया? कितने लोगों को प्रचार किया? एक भी नहीं। कितने लोगों को आपने परमेश्वर के बारे में बताया? एक भी नहीं। कितना आप परमेश्वर के फसल के नीचे रहे? एक के भी नहीं। और अब बात कैसे करते हो? बड़ी बड़ी बातें करते हो, बड़ी बड़ी डींग मारते हो, बड़ी बड़ी ऊंचाइयों की बात करते हो, लेकिन परमेश्वर के साथ आपको कोई रिलेशन नहीं। आपको चाहे मंत्री जानते हो, आपको चाहे बड़े बड़े पास्टर जानते हो, आपको चाहे आप पे जितना मर्जी पैसा गोल्ड सिल्वर आगे बढ़ जाए, कान में आपकी एंट्री होती हो, कोई फायदा नहीं अगर आपका पर्सनली रिश्ता परमेश्वर के साथ नहीं। आपको बता रहा हूं। और जो खुदा से प्यार करते हो, समझदार होते हैं, उनको मालूम है मुझे चर्च में टाइम पे जाना है, उनको मालूम है मुझे प्रचार करना है, उनको मालूम है मुझे प्यार करना है, उनको मालूम है कि मुझे सिर्फ परमेश्वर के लिए नाचना है, उनको मालूम है कि मुझे उद्धार का आत्मा परमेश्वर से लेना है। इसलिए वो अभिषेक के नीचे रहते हैं, क्योंकि अभिषेक एक ऐसी चीज है जो आपकी सूखी हड्डियों में जान डाल देता है। अभिषेक एक ऐसी चीज है जो आपके टेढ़े मेढ़े रास्तों को सही कर देता है। अभिषेक एक ऐसी चीज है जो आपको बीमारी और मौत की स्पिरिटों से आजाद करता है। अभिषेक एक ऐसी चीज है जो आपके हस्बैंड को सुधार सकता है। अभिषेक एक ऐसी चीज है जो नशे के रोगों को आपकी लाइफ से खत्म कर सकता है, नस्लें बदल सकता है। अभिषेक एक ऐसी चीज है। एलिशा को जब अभिषेक किया गया था, वो एलिया से ज्यादा फेमस हुआ, एलिया से ज्यादा उसने बड़े काम किए, एलिया से ज्यादा सामर्थ्य उसने काम की जब अभिषेक उसका एलिशा का किया गया था। क्योंकि एक अभिषेक आपको स्वर्ग दिखा सकता है, इसलिए वो क्या कोशिश करता है कि आपका अभिषेक खत्म हो जाए। इसलिए आप एक आत्मिक व्यक्ति हो, आपको शारीरिक व्यक्ति बनाने के लिए वो पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे लोगों को आपके सामने बिठाएगा, ऐसे लोगों से आपसे बात कराएगा। वो टेंशन बेफालतू के रिश्तेदारों की वो तुम्हें दे देगा। लड़ाई तुम्हारे रिश्तेदारों में हो रही होगी, वो तुम्हारे घर में आ जाएगी, क्योंकि
क्योंकि उसकी बातों को करने की तुम्हें आदत जो है, और इसलिए वो क्या करता है, अभिषेक खींचने की कोशिश करता है कि बस अभिषेक आ जाए इसका, क्योंकि अभिषेक से जुआ टूटता है, बीमारियों का, पीड़ाओं का जुआ टूटता है, घर आजाद होते हैं, फ्री होते हैं। इसलिए वो अभिषेक को चोरी करने के लिए क्या करता है, आपके चरित्र को गंदा करता है, आपके कपड़ों को जो एनोइंटिंग है और संडे को होते हैं उसको उसको क्या करता है, वो उसको हटाने की कोशिश करता है। इसलिए अगर आप अभिषेक के नीचे हो तो ये आपको ऊंचा करने की सामर्थ्य रखता है, यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। हाथ उठाओ सभी ऊंची हाथ उठा लो, आंखों को बंद करो, हाथ उठा लो ऊंची 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 ऊंची, बोलो खुदा